हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका चीज़ी कोड हिंदी में। इस लेक्चर में हम आपको बताएंगे कि आप जावास्क्रिप्ट ब्राउज़र में कैसे डीबग कर सकते हैं। अगर आपको कोई इशू आ रहा है जावास्क्रिप्ट का, वो आप कैसे देख सकते हैं ब्राउज़र के अंदर, और भी चीज़ें बताएंगे जो आप ब्राउज़र के अंदर देख सकते हैं। ये उनके लिए बहुत हेल्पफुल है जो अभी अभी वेब डेवलपमेंट में आए हैं या अभी ज़्यादा एक्सपीरियंस नहीं है वेब डेवलपमेंट में, उनके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ये सीखना। तो आइए शुरू करते हैं हम अपना लेक्चर। मैंने एक नॉर्मल HTML पेज बनाया है। इसमें नॉर्मल टैग्स हैं, हेड टैग, बॉडी टैग। ये पेज मैंने आपको सिखाने के लिए बनाया कि आप जावास्क्रिप्ट कैसे डीबग कर सकते हैं। इसके अंदर एक जावास्क्रिप्ट की फ़ाइल है, इसमें बेसिक से फंक्शन है, जस्ट आपको दिखाने के लिए कि आप डीबगर वगैरह कैसे यूज़ कर सकते हैं। तो हम फोकस करेंगे सिर्फ स्क्रिप्ट पे। तो एक बार इस पेज को रन कर लेते हैं ब्राउज़र पे। तो ये हमारा पेज है। अब देखते हैं हम डेवलपर टूल्स कैसे खोलते हैं क्रोम के अंदर। तो इसके बहुत सारे तरीके हैं। एक तरीका ये है कि आप डायरेक्टली F12 प्रेस करके अपने कीबोर्ड से इसको खोल सकते हैं। दूसरा तरीका ये है कि आप पेज पे राइट क्लिक करके इंस्पेक्ट पे जा सकते हैं। एक और तरीका भी है, आप जाइए सेटिंग्स में, जाइए मोर टूल्स, और यहाँ जाके डेवलपर टूल्स। इसके साथ एक शॉर्टकट भी है Ctrl+Shift+I, आप इससे भी जा सकते हैं। तो बेसिकली ये है हमारा डेवलपर टूल्स। इसमें बहुत सारे टैब्स हैं, जिसमें पहला टैब में आपको पूरा HTML का स्ट्रक्चर दिखाता है कि आपका HTML कैसे रेंडर हो रहा है। जो भी मैंने फ़ाइल में बनाया हुआ था ये सारा यहाँ मेरे को दिख रहा है। मैंने स्क्रिप्ट फाइल जो रेफ़र करी है, CSS की जो रेफ़र करी है, सब कुछ यहाँ प्रेजेंट है। दूसरा है कंसोल। ये मैंने उस जावास्क्रिप्ट कोड से प्रिंट करवाया, इस पर अभी थोड़ी देर में आते हैं। इस टैब में क्या होता है, इस टैब में आपकी सारी फाइल्स दिखाता है। ये कौन कौन सी फाइल्स आपकी साइट पे रेफर्ड हुई हैं, जैसे कि CSS आ रही है मेरी style.css से, JS फाइल आ रही है script.js, देन ये मेरा HTML पेज है। आप इन फाइल पर डायरेक्टली अगर क्लिक करेंगे तो ये कुछ इस तरीके से ओपन होएगी, जिसमें सारा कुछ दिख रहा है। नॉर्मली जब हम वेबसाइट बनाते हैं तो हम जावास्क्रिप्ट फाइल को मिनीफाई करके भेजते हैं, जिससे नेटवर्क पे कम लोड पड़े। तो अभी एग्जांपल के लिए मैं आपको गूगल की साइट दिखा देता हूँ। यहाँ google.com में ये एक फ़ाइल है जावास्क्रिप्ट की जो मिनीफाइड है। ब्राउज़र एक इनबिल्ट फीचर देता है इसको अनमिनीफाई करने का। तो ये एक आइकन है, इस पर लिखा है प्रिटी प्रिंट। आप इस पर क्लिक करेंगे तो ये फाइल अपने आप अनमिनीफाई हो जाएगी। तो इससे क्या होता है, हमें फंक्शन में डिबगर लगाने में आसानी होती है और कोड देखने में भी आसानी होती है। तो वापस चलते हैं अपने स्क्रिप्ट पे। हमारे सेशन में हम ज़्यादा से ज़्यादा सोर्सेज टैब पे डील करेंगे, बाकी टैब का मैं एक बार आपको बता देता हूँ। नेटवर्क में क्या होता है, सारी जो कॉल्स होती हैं आपकी, मैं एक बार रिफ्रेश करता हूँ। अब जितनी भी कॉल्स गई हैं, चाहे वो CSS की हो, जावास्क्रिप्ट की हो, सारी कॉल्स आपको यहाँ दिखेंगी। आप इसको फ़िल्टर कर सकते हैं। जावास्क्रिप्ट की कॉल दिखने के लिए CSS की कॉल, या कोई एजेक्स कॉल गई है, कोई रिक्वेस्ट गई है पेज में, वो यहाँ दिखती है। ऑल पे करेंगे तो सारी दिखती हैं यहाँ पे। टाइमलाइन है, इसको रिकॉर्ड करेंगे तो आपको पता चल सकता है कब कौन सी नेटवर्क की रिक्वेस्ट गई है, उसको आप देख सकते हैं, एनालाइज कर सकते हैं। देन प्रोफाइलर है, इसमें रिकॉर्डिंग आप स्टार्ट करेंगे, इसमें आपको पता चल जाएगा कि कौन कौन से फंक्शन एग्जीक्यूट हो रहे हैं। इस टैब में एप्लीकेशन का जितना भी सामान है, लोकल स्टोरेज, कुकीज़, सब कुछ यहाँ दिखता है। तो आप देख सकते हैं लोकल स्टोरेज में अभी मैंने कुछ नहीं डाला है, सेशन स्टोरेज में भी कुछ नहीं है, कुकीज़ में भी कुछ नहीं है। बट अगर साइट कोई और होती, जैसे कि गूगल का ही देख लेते हैं एग्जांपल, तो यहाँ पे आपको कुकीज़ में कुछ ना कुछ तो मिलेगा, जैसे कि कुकीज़ में पड़ा हुआ है। तो ये जो टैब है वो इसलिए यूज़ आता है। देन सिक्योरिटी एंड ऑडिट टैब्स का आपको अभी एज सच कोई यूज़ नहीं है, क्योंकि आप अभी बिगनर लेवल पे हैं। तो आइए चलते हैं वापस अपने पेज पे। तो हम आते हैं अपने जावास्क्रिप्ट फाइल पे। ये जो स्क्रिप्ट फाइल है सेम है जो हमने आपको एडिटर में दिखाई थी यहाँ पे। तो यहाँ नॉर्मल से फंक्शन बना रखे हैं आपको समझाने के लिए। एक मेथड है प्रिंट मैसेज, एक है अपेंड स्ट्रिंग्स जो 2 स्ट्रिंग को अपेंड करके भेजेगा, प्रिंट मैसेज कंसोल पे प्रिंट करवाएगा, और यहाँ कुछ स्ट्रिंग है। देन ये मैसेज वेरिएबल में इन दोनों स्ट्रिंग को जोड़ेगा, देन प्रिंट मैसेज की वजह से मैसेज प्रिंट हो जाएगा, जो कि हमें वेलकम टू चीज़ी कोड दिख रहा था साइट पे यहाँ पे। ये इसी जावास्क्रिप्ट की वजह से आ रहा है। तो अब देखते हैं कि हम डीबग कैसे करते हैं कोड। सबसे पहले मैं दिखाता हूँ, इन केस अगर आपको जावास्क्रिप्ट में कोई एरर आता है तब आप क्या करते हैं। मैं एरर लाने के लिए यहाँ पे वेरिएबल का नाम चेंज कर देता हूँ, इसे कर देता हूँ string 23। अब मैं अगर रिफ़्रेश करूँगा इस पेज को तो आप देख सकते हैं यहाँ पे मेरे को एक एरर शो कर रहा है। कंसोल में जाके देखते हैं क्या है ये एरर। तो यहाँ पे जो एरर होता है वो सीक्वेंस में दिखता है।
जैसे कि ये फ़ाइल का नाम है, किस फाइल में एरर आया है, देन किस मेथड के अंदर आया है, देन एरर क्या है। तो यहाँ पे अगर आप इस पर क्लिक करेंगे तो ये सीधे आपको एरर पे ले जाएगा। तो ये है हमारा एरर। तो इससे हमें डायरेक्टली पता चल जाता है कि हमारा इशू कहाँ पे है। अब हमें देखना है कि अगर हमें डीबग करना हो, हमें स्टेप बाय स्टेप देखना हो कि हमारा कोड कैसे एग्जीक्यूट हो रहा है, तो इसके भी 2-3 तरीके होते हैं। पहला तरीका क्या है? पहला तरीका है कि मैं यहाँ पे लिखता हूँ डिबगर, सेव कर देता हूँ फाइल। अब अगर मैं रिफ़्रेश करूँगा पेज तो मेरा फर्स्ट लाइन पे आके यहाँ डिबगर हिट हो जाएगा। दैट मीन्स जो एग्जीक्यूट होने के रास्ते में अगर कहीं डिबगर लिखा होगा वहाँ जाके मेरा ये एग्जीक्यूशन रुक जाएगा। अब यहाँ से मैं नेक्स्ट देख सकता हूँ कि मेरी कौन कौन सी लाइन एग्जीक्यूट हो रही है। यहाँ आपको कुछ बटन दे रखे हैं इनके एग्जीक्यूशन के लिए। अभी इस पे आते हैं। पहले हम देखते हैं दूसरा तरीका क्या है डिबगर हिट करने का। तो वापस आते हैं अपनी फाइल पे। यहाँ से एक तो मैं एरर रिजॉल्व कर देता हूँ, ये इसको वापस कर देता हूँ, डिबगर हटा देता हूँ। अब इस फाइल में मैं रिफ़्रेश करता हूँ पहले पेज को। अब इस फाइल में सपोज़ मेरे को अपेंड स्ट्रिंग के अंदर देखना है कि क्या क्या हो रहा है एग्जीक्यूशन। तो मैं यहाँ पे इस पॉइंट पे आके क्लिक करूँगा तो आप देख सकते हैं जो निशान बन के आया है इसके क्लिक करने पे, इसको हम ब्रेक पॉइंट कहते हैं। ब्रेक पॉइंट का मतलब यहाँ पे आके एग्जीक्यूशन हमारा रुक जाएगा। इसको आप दोबारा क्लिक करेंगे तो ये ब्रेक पॉइंट हट जाएगा, दोबारा क्लिक करेंगे तो लग जाएगा। तो एक तरीके से टॉगल होता है इस पर क्लिक करने से। तो हम रिफ़्रेश करते हैं पेज। तो देखिए जैसे ही एग्जीक्यूशन में ये वाला अपेंड स्ट्रिंग मेथड कॉल हुआ तुरंत ये डिबगर आके इस पर हिट हो गया। इसका मतलब ये ब्रेक पॉइंट जो है इसने आके यहाँ पे कोड के एग्जीक्यूशन को ब्रेक कर दिया। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मेरे पास इस मेथड में जो वेरिएबल की वैल्यू पास हुई है ये हम इसके ऊपर होवर करके देख सकते हैं। स्ट्रिंग 1 में आया है वेलकम टू, स्ट्रिंग 2 में आया है cheezycode.com और ये मेरे को आया है यहाँ की लाइन से एग्जीक्यूट होने पे। ये मैं कैसे चेक कर सकता हूँ डिबगर के अंदर? यहाँ साइड में आप देख सकते हैं कॉल स्टैक है। यहाँ आप देख सकते हैं कि लाइन बाय लाइन लिखा हुआ है कि कौन से मेथड ने इसको कॉल किया। तो इससे जस्ट प्रीवियस वाली लाइन पे मैं देखूँगा, इस पर डबल क्लिक करते हैं तो इसने मुझे दिखा दिया कि किस लाइन से ये वाला कोड आया है। तो मैं इस पर जाके क्लिक करके देख सकता हूँ यहाँ से मेरा कोड कॉल हुआ है। तो इससे मुझे पता चल जाएगा और मेरे को एरर रिजॉल्व करने में आसानी होगी। तो वापस अपने अपेंड स्ट्रिंग मेथड पे जाते हैं। अभी इसको थोड़ा बड़ा कर लेते हैं जिससे हमें ज़्यादा देखने को मिले। यहाँ पे आप साथ में देख सकते हैं कि बहुत सारी चीज़ें भी मेरे को देखने को मिल रही हैं। ये होता है स्कोप। स्कोप के अंदर आपको वेरिएबल्स की वैल्यू मिलती है। यहाँ पे जैसे लोकल वेरिएबल लिखा हुआ है तो इसके अंदर स्ट्रिंग 1 स्ट्रिंग 2 पड़ी हुई है। दैट मीन्स ये लोकल वेरिएबल है। यहाँ पे इस मेथड के लिए लोकल वेरिएबल स्ट्रिंग 1 एंड स्ट्रिंग 2 हैं तो इनकी वैल्यू भी दिखा रहा है साथ में यहाँ पे। देन ग्लोबल वेरिएबल भी होते हैं। इनके अंदर जितने भी आपके सारे वेरिएबल पड़े हुए हैं इस वक्त एग्जीक्यूशन के लिए सब अवेलेबल हैं। तो ये जो वेलकम मैसेज और साइट नेम है ये हमारे ग्लोबल वेरिएबल हैं क्योंकि जावास्क्रिप्ट में ओपन में लिखे हुए हैं। तो हम देखते हैं ये वेरिएबल भी यहाँ पड़े हुए होंगे। ये देखिए वेलकम मैसेज यहाँ पे है, इसकी वैल्यू भी दिख रही है वेलकम टू। सो इस तरीके से हमें ग्लोबल में ग्लोबल वैल्यूज़ मिल जाती हैं। साथ में यहाँ पे क्या है ब्रेक पॉइंट्स दिख रहे हैं। तो अभी मेरा एक ही ब्रेक पॉइंट लगा रखा है मैंने, तो यहाँ पे मेरे को एक ब्रेक पॉइंट दिख रहा है। अगर मैं अलग जगह ब्रेक पॉइंट लगाता हूँ जैसे कि यहाँ पे, तो मेरे यहाँ पे ब्रेक पॉइंट्स 2 हो गए। एक और लगाऊंगा तो बढ़ते जाएंगे और इन पर मैं डबल क्लिक करूँगा तो मेरे को ब्रेक पॉइंट दिखा देगा कौन सी लाइन पे ब्रेक पॉइंट लगा हुआ है। मैं इनको दोबारा क्लिक करूँगा, इससे ये ब्रेक पॉइंट हट जाएंगे। साथ में मेरे पास एक ये वॉच होता है। इस वॉच का क्या पर्पज़ होता है? यहाँ पे आप कोई भी एक्सप्रेशन लिखेंगे वो आपको रन टाइम पे एग्जीक्यूट होके दिखाएगा कि इस टाइम इस पर्टिकुलर एक्सप्रेशन की क्या वैल्यू है। सपोज़ मैं यहाँ लिख देता हूँ स्ट्रिंग 1। अब मेरे को स्ट्रिंग 1 की वैल्यू दिखा रहा है ये वेलकम टू। अब जैसे ही मैं इसको स्ट्रिंग 1 प्लस स्ट्रिंग 2 करता हूँ तो मेरे को अभी के अभी ये दिखा देगा इस एक्सप्रेशन की क्या वैल्यू है। तो यहाँ प्लस करेंगे तो आप मल्टीपल एक्सप्रेशन रख सकते हैं, यहाँ पे कुछ भी इवेलुएट करवा सकते हैं। लाइक अगर मैं करवाना चाहूँ XYZ प्लस स्ट्रिंग 1, ये भी मेरे को दिखा देगा अभी के अभी। मेरे को डिलीट करना है कोई वॉच में से तो मैं डिलीट भी कर सकता हूँ। तो अब देखते हैं हम एग्जीक्यूशन लाइन बाय लाइन कैसे कर सकते हैं। अब मैं यहाँ से ब्रेक पॉइंट हटाता हूँ और मैं यहाँ लगा देता हूँ ब्रेक पॉइंट जिससे कि आप लाइन बाय लाइन देख सकें कि कोड कैसे एग्जीक्यूट होता है। तो मैं रिफ्रेश करता हूँ पेज। अब यहाँ से इस लाइन का मतलब है कि वेलकम मैसेज के अंदर वेलकम टू स्ट्रिंग असाइन हो जाएगी
अब इस लाइन से मेरे को इस लाइन पे आना है, एग्जीक्यूशन कराना है मेरे को, तो मेरे पास यहाँ पे कुछ कंट्रोल्स हैं। इनमें से पहला कंट्रोल कहता है रिज्यूम स्क्रिप्ट एग्जीक्यूशन। मैं इसको क्लिक कर दूंगा तो नेक्स्ट ब्रेक पॉइंट मेरा जहाँ लगा हुआ होगा वहाँ जाके ये हिट हो जाएगा। जैसे कि अभी अगर मैं यहाँ लगा देता हूँ ब्रेक पॉइंट, तो इसके क्लिक होने पे तुरंत सीधे इस वाली लाइन पे आ जाएगा। देन फिर अगर मैं इधर जाके लगा दूंगा और उस बटन को क्लिक करूँगा तो जाके इसके अंदर हिट हो जाएगा। मतलब ये लाइन बाय लाइन नहीं करता है एग्जीक्यूट, ये डायरेक्टली जाके आपके नेक्स्ट ब्रेक पॉइंट पे हिट कर देगा। इस बटन का ये काम है। और अगर कोई रास्ते में ब्रेक पॉइंट नहीं है तो सीधे ये डिबगर को स्टॉप कर देगा। सो दोबारा से देखते हैं बाकी बटन का काम। अब मेरे को नेक्स्ट लाइन पे जाना है तो उसके लिए ये बटन है स्टेप ओवर नेक्स्ट फंक्शन कॉल। इसमें साथ में आप देख सकते हैं F10 लिखा हुआ है, जिसको दबाने से भी सेम काम होगा जो इस बटन के दबाने से होगा। तो जैसे ही मैं इस पर क्लिक करूँगा ये नेक्स्ट लाइन पे पहुँचा देगा मेरा डिबगर। मैं दोबारा से क्लिक करूँगा तो फिर मेरे को दोबारा नेक्स्ट लाइन पे ले जाएगा ये। तो इस तरीके से F10 वाला बटन काम करता है। अब आते हैं इस बटन पे, इसमें लिखा है स्टेप इनटू नेक्स्ट फंक्शन कॉल। अगर मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो ये नेक्स्ट लाइन पे नहीं ले जाएगा मेरे को, बल्कि इस फंक्शन के अंदर ले जाएगा एग्जीक्यूशन में। अगर मैं F10 दबाता तो डायरेक्टली मेरा प्रिंट मैसेज वाली लाइन पे आ जाता, लेकिन ये वाला जो बटन है ये मेरे को फंक्शन के अंदर ले जाएगा और इसका शॉर्टकट है F11। तो अब इसको दबाते हैं तो देखिए ये मेरे को इस मेथड के अंदर ले गया। अगर मैंने F10 दबाया होता तो डायरेक्टली मेरा प्रिंट मैसेज वाली लाइन पे आ जाता। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं वेरिएबल की वैल्यूज़। अब यहाँ पे कोई फंक्शन कॉल नहीं है, कुछ नहीं है, ये नेक्स्ट लाइन पे ही ले जा सकता है। तो यहाँ पे अगर मैं F10 दबाऊँ या F11 दबाऊँ, दोनों में सेम ही बात होगी। तो मैं F11 ही दबाता हूँ दोबारा। अब अगर मैं इस बटन की बजाय F10 वाला बटन दबाता हूँ, दैट मीन्स ये प्रिंट मैसेज के अंदर नहीं जाएगा, वहीं से ही बाहर निकल जाएगा। तो अभी मैं F10 दबाता हूँ तो ये मेरा एग्जीक्यूशन कंप्लीट हो गया। दोबारा से देखते हैं एक बारी। अब मैं इस बटन को दबाता हूँ, अब मैं डायरेक्टली इस प्रिंट मैसेज पे आ जाता हूँ और आके ये F8 दबाता हूँ, रिज्यूम स्क्रिप्ट एग्जीक्यूशन। अब यहाँ पे मैं देख सकता हूँ अब मेरे पास चॉइस ये है कि या तो मैं इस फंक्शन के अंदर चला जाऊँ या डायरेक्टली एग्जीक्यूट कराता हूँ। तो अभी F11 दबा के देखते हैं, तो अब ये इस फंक्शन के अंदर आ गया। इसके साथ जो बटन दे रखा है इसका मतलब होता है स्टेप आउट ऑफ करंट फंक्शन। अगर यहाँ पे बहुत सारी लाइन लिखी हुई है और हमें उनका एग्जीक्यूशन लाइन बाय लाइन नहीं देखना, तो हम इस फंक्शन कॉल को स्टेप आउट भी कर सकते हैं शिफ्ट F11 के साथ। जैसे इस पर क्लिक करेंगे ये बाहर आ जाएगा। इसका मतलब ये नहीं है कि उसके नीचे की लाइन एग्जीक्यूट नहीं हुई होंगी, इसका मतलब ये है कि बस आपको एग्जीक्यूशन नहीं दिखा लाइन बाय लाइन, वो डायरेक्टली यहाँ आ गया डिबगर। तो F8 दबाते हैं इसको पूरा करने के लिए। अब देखते हैं रन टाइम में आप वेरिएबल की वैल्यू कैसे चेंज कर सकते हैं। तो मैं दोबारा रिफ्रेश करता हूँ पेज। अब मैं F10 दबाता हूँ। अब यहाँ वेलकम मैसेज जो आ रहा है मेरा, वो वेलकम टू लिखा हुआ आ रहा है। इस मैसेज को अगर मैं चेंज करना चाहूँ तो मैं कंसोल टैब का यूज़ कर सकता हूँ। यहाँ पे मैं इसको कॉपी करूँगा वेरिएबल को, यहाँ कंसोल पे जाके पेस्ट करूँगा। तो पहले इसकी वैल्यू देखते हैं क्या है। अभी इसकी वैल्यू पड़ी है वेलकम टू। तो मैं वेलकम मैसेज को जाके चेंज कर देता हूँ। अब मैंने वेलकम टू को रिप्लेस कर दिया इस टेक्स्ट से, एंटर दबाता हूँ। अब वेलकम मैसेज की वैल्यू चेंज हो गई है रन टाइम पे ही। अभी मेरा डिबगर इसी लाइन पे, लेकिन अब मैं जब होवर करूँगा तो मेरे वेरिएबल की वैल्यू चेंज हो गई है। तो इस तरीके से आप अपने कोई भी वेरिएबल की वैल्यू चेंज कर सकते हैं। डिबगिंग के टाइम ये आपको हेल्पफुल रहता है। आप स्क्रिप्ट में किसी वेरिएबल की वैल्यू चेक कर सकते हैं वॉच यूज़ करके, या कंसोल में भी आप जाके वैल्यू चेक कर सकते हैं, या अगर आपको कोई चीज़ चेंज करनी हो, कोई वैल्यू चेंज करनी हो रन टाइम पे, तो आप करवा सकते हैं कंसोल यूज़ करके। तो इसको एग्जीक्यूट कर देते हैं। तो आप देख सकते हैं जो मेरी लाइन प्रिंट होके आई है, ये क्योंकि वेरिएबल की वैल्यू चेंज कर दी थी इसलिए इस तरीके से आई है, और ये आई है प्रिंट मैसेज की वजह से। यहाँ पे console.log लिखा हुआ है। अब देखते हैं हम इस बटन का क्या काम है। अब यहाँ पे मैं बहुत सारे ब्रेक पॉइंट लगा देता हूँ और रिफ्रेश करता हूँ। तो यहाँ पे मेरा डिबगर हिट हुआ है। इन केस मेरे को चाहिए कि मेरे कोई भी ब्रेक पॉइंट हिट ना हो जब तक मैं ना चाहूँ, तो मैं इस बटन का यूज़ करता हूँ। ये क्या करता है, ये आपके ब्रेक पॉइंट्स को डीएक्टिवेट कर देगा अगर मैं इस पर क्लिक करता हूँ। और अब मैं अगर रिफ्रेश करता हूँ तो मेरा डिबगर कहीं भी नहीं हिट होएगा, डायरेक्टली एग्जीक्यूट हो जाएगा। ये सब डीएक्टिवेट हो गए हैं ब्रेक पॉइंट्स। मेरे को इनको दोबारा एक्टिवेट करना होगा तो मैं वापस जाके इस पर क्लिक करूँगा
और अब मैं अगर रिफ़्रेश करूँगा तो मेरे ब्रेक पॉइंट हिट होने शुरू हो जाएंगे। तो इस बटन का ये काम है। तो इस तरीके से आप अपना कोड डीबग कर सकते हैं और देख सकते हैं कि कैसे कोड एग्जीक्यूट होता है आपका। कोई अगर इशू आ रहा है तो वो क्यों आ रहा है ये आप चेक कर सकते हैं। ये मैंने क्रोम ब्राउज़र के लिए बताया, विंडोज़ मशीन पे और ब्राउज़र पे सिमिलर ही तरीका होता है, थोड़ा बहुत और ब्राउज़र पे सिमिलर ही तरीका होता है, बट ऑप्शंस थोड़े बहुत इधर उधर होते हैं जो आपको थोड़ा ढूंढने से इजीली मिल जाएंगे। बट बेसिक चीज़ ये है कि लॉजिक क्या होता है, कैसे ब्रेक पॉइंट लगाते हैं, कैसे डिबगर चलाते हैं, ये सारे ब्राउज़र में सिमिलर होता है। तो आप अपने एंड पे ट्राई कीजिए। आपको कोई इशू आता है तो हमें बताइए, हम आपकी हेल्प करेंगे। आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। हमारा वीडियो देखने के लिए शुक्रिया। आप और भी वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब कर सकते हैं हमारा चैनल चीज़ी कोड हिंदी।